नमस्कार, मैं राहुल मिशन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक खास टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। 2019 से 2021 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, वो सभी एक वीडियो में संग्रहित करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सैन्य अभ्यास को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए 10 नंबर का मैंने टेस्ट रखा है। दोस्तों, इस टेस्ट में यदि आप 9 से 10 नंबर लेके आते हैं, तो यह मान के चल सकते हैं कि आपको यह सैन्य अभ्यास याद है। यदि इससे कम मार्क्स आते हैं, तो दोस्तों आप इसी वीडियो को दोबारा अगर देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों मैं छोटी-छोटी ट्रिकों का यूज़ करूँगा और कुछ कहानी टाइप में मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि ये सैन्य अभ्यास आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देश एवं सैन्य अभ्यास का नाम लिखा है दोस्तों, उसके बाद में वर्ष, उसके बाद में स्थान। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में 4 सैन्य अभ्यास होते हैं। पहला है युद्ध अभ्यास, दूसरा है वज्र प्रहार, तीसरा है टाइगर ट्रम्प और चौथा है फास्टैग सेकंड। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पर हुए थे। तो जो युद्ध अभ्यास है जो 2021 में हुआ है, जो कि राजस्थान में हुआ था। उसके बाद में वज्र प्रहार 2021 वाला बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और टाइगर ट्रम्प 2019 का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पासएक्स 2020 और 2021 का ये दोनों बार हिंद महासागर में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष और स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये अभ्यास किस देश के बीच में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यह याद रखना है दोस्तों। वर्ष और स्थान से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको यह पूछा जाता है कि आपको युद्ध अभ्यास का नाम दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि ये किस किस देश के बीच में होता है, या फिर आपसे देश के नाम दिए जाएंगे और युद्ध अभ्यास को आपको पूछा जाएगा कि यह किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम याद करते हैं युद्ध अभ्यास। दोस्तों, आपको पता है कि जो अमेरिका है वो सबसे शक्तिशाली देश है। अगर सैन्य ताकत में देखा जाए तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो भारत युद्ध अभ्यास किसके साथ में करता है? अमेरिका के साथ में। युद्ध अभ्यास किसके साथ में करता है? अमेरिका के साथ में। क्यों करता है? क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। यदि अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास करेगा, तो अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास करने से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। इसीलिए भारत युद्ध अभ्यास किसके साथ में करता है? अमेरिका के साथ में। दोस्तों, अमेरिका इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास में बहुत ही अच्छे-अच्छे सैन्य हथियार हैं। ऐसे हथियार हैं जो वज्र के समान हैं। वज्र के समान हथियार है, इसीलिए ये अमेरिका इतना शक्तिशाली है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि अमेरिका शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसके पास में वज्र के समान प्रहार करने वाले हथियार हैं, इसीलिए अमेरिका की सेना सबसे शक्तिशाली सेना है। और तीसरे को आप बिल्कुल याद कर सकते हैं सिंपल तरीका से कि टाइगर ट्रम्प। आपको पता है कि अमेरिका के जो पिछले राष्ट्रपति थे वो ट्रम्प साहब थे। तो ट्रम्प को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि टाइगर ट्रम्प किसके साथ में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद में आता है पासक सेकंड। दोस्तों, ये पासक सेकंड यदि आपको याद नहीं होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे जितने भी पासक से होते हैं वो मैंने एक क्रमबद्ध तरीका से आगे लिखे हैं। निश्चित रूप से आपको जब याद हो जाएँगे, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि पासक सेकंड का जो युद्ध अभ्यास होता है, वो किसके साथ में होता है? जो कि अमेरिका के साथ में होता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला युद्ध अभ्यास है मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि 4 देशों के बीच में होता है। पहला भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये 2020 में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। तो आपको मैंने 5 युद्ध अभ्यास बताए। पहला युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है? भारत और अमेरिका के साथ में। दोस्तों, क्यों होता है? क्योंकि अमेरिका की जो सेना है वो सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली सेना से अभ्यास करता है। तो युद्ध अभ्यास किसके साथ में भारत करता है? अमेरिका के साथ में। अमेरिका की सेना इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उसके साथ में वज्र की तरह प्रहार करने वाले हथियार हैं।
तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार किसके साथ में? भारत और अमेरिका के साथ में। टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप दोस्तों आपको पता है कि पिछले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? ट्रंप साहब थे। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। पासेक्स सेकंड किसके साथ में होता है? भारत और अमेरिका के साथ में होता है। उसके बाद में मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है? 4 देशों के साथ में होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2020 का कहाँ पे हुआ था? 2020 का हुआ था बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको अमेरिका के युद्ध अभ्यास बताए। अब हम देखते हैं भारत और जापान की जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको देखते हैं। दोस्तों भारत और जापान के साथ में 3 युद्ध अभ्यास होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले शिन्यू मैत्री 2019 का पश्चिम बंगाल में हुआ था। उसके बाद में धर्म गार्जियन 2019 का मिजोरम में हुआ था। उसके बाद में जिमेक्स 4th नंबर का 2020 में ये उत्तर अरब सागर में हुआ था। तो दोस्तों आप इसे किस तरह से याद रखेंगे कि आपको पता है कि जो अभी जापान के जो पहले के जो पीएम थे वो कौन थे? वो थे शिंजो आबे। शिंजो आबे पहले के पीएम थे और अभी जो युद्ध अभ्यास है वो है शिन्यू। तो शिंजो शिन्यू। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों कि शिन्यू और शिंजो आबे। तो शिंजो आबे के साथ में भारत के जो पीएम थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो उसी टाइम पे एक सैन्य अभ्यास हुआ शिन्यू मैत्री, क्योंकि उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। किस किसकी? नरेंद्र मोदी जी की और शिंजो आबे की। तो उसी टाइम पे एक युद्ध अभ्यास हुआ, उसका नाम रख दिया गया शिन्यू मैत्री। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का आप इस तरह से याद रख सकती हैं कि भारत और जापान दोनों अपने देश के धर्म को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं, यानी एक गार्जियन की तरह सुरक्षित रखते हैं। तो धर्म गार्जियन किस किस देश के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। 2019 का कहाँ पे हुआ था? मिजोरम में हुआ था। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि शिंजो आबे कौन से देश के प्रधानमंत्री का नाम था? जो कि जापान के था। तो भारत और जापान के बीच में शिन्यू मैत्री। दूसरा होता है धर्म गार्जियन, क्योंकि वो अपने धर्म को गार्जियन की तरह यानी सेफ्टी के साथ में रखते हैं। और जो तीसरे नंबर का है वो है जिमैक्स। तो दोस्तों जैसे जापान और आई से इंडिया, और मैक्स को दोस्तों आप इसे साइलेंट रख के मान सकते हैं। और यहाँ पे जे से जापान और आई से इंडिया। दोस्तों यहाँ पे मैक्स है, कहीं बैक्स आएगा, तो इस तरह से जो पहले के 2 या 3 वर्ड लेटर होते हैं तो दोस्तों वहीं से हम देश का नाम पता कर लेते हैं। आगे भी इसी तरह से कुछ अभ्यास के नाम है, उन्हें हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भारत और अमेरिका के बताए थे युद्ध अभ्यास। उसके बाद में मैंने जापान का, भारत और जापान के युद्ध अभ्यास बताए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है भारत और फ्रांस की युद्ध अभ्यास। दोस्तों इसे याद करना बहुत ही आसान है। इसे याद करने के लिए मैं आपको पहले ये युद्ध अभ्यास बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें आप किस तरह से याद कर सकते हैं। पहला है डिजर्ट नाइट 2019 का कहाँ पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद में शक्ति युद्ध अभ्यास। दोस्तों ये ओनली शक्ति है। शक्ति युद्ध अभ्यास ये 2019 में राजस्थान में ये भी हुआ था। उसके बाद में गरुड़, ये दोस्तों 6वें नंबर का ये हुआ था 2019 में फ्रांस में। उसके बाद में वरुण, ये हुआ था आपका 2021 का अरब सागर में। तो दोस्तों आप इसे किस तरह से याद कर सकते हैं? आप इसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रांस का पेरिस जो शहर है वो फैशन के मामले में सबसे आगे रहता है। तो पेरिस में सबसे ज़्यादा फैशन होती है। तो दोस्तों यदि हमारे भारत में देखी जाए तो भारत में फैशन कौन करते हैं? जो कि हमारे भारत के जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो ज़्यादा फैशन करती हैं। तो भारत में फैशन कौन करता है? फ्रांस को दोस्तों मैं फैशन से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पेरिस फ्रांस का शहर है। तो फ्रांस यानी पेरिस, पेरिस यानी फैशन, फैशन से जोड़ रहा हूँ। तो हमारे भारत में फैशन कौन करते हैं दोस्तों? जो हमारे अभिनेता हैं यानी वरुण धवन है, वो सबसे ज्यादा फैशन करते हैं। तो वरुण आपको याद कर लिया आपने कि वरुण फैशन करता है, एक्टर है इसीलिए। दोस्तों मान लीजिए उनके भाई का नाम गरुड़ गरुड़ है, तो गरुड़ और वरुण दोनों भाई हैं, तो ये दोनों फैशन करते हैं। दोस्तों ये फैशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास में शक्ति है। कैसी शक्ति है? पैसे की शक्ति है। तो दोस्तों जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा, पैसे की शक्ति होगी, वही तो फैशन करेंगे। ये तो नहीं है कि कोई गरीब इंसान फैशन करे। तो वरुण के और अरुण के सॉरी वरुण के और गरुण के पास में पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो फैशन करते हैं। पैसे की शक्ति है इसीलिए फैशन करते हैं।
दोस्तों इनके पास में पैसा आता कहाँ से है? आपको पता है कि जो वरुण धवन है वो अपनी मूवीज के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, चाहे डिजर्ट हो चाहे नाइट हो। दोस्तों मैं इस नाइट को नाइट से रात से जोड़ता हूँ। चाहे रेगिस्तान हो या फिर नाइट हो, दोस्तों ये अपनी मूवीज की जो है जो शूटिंग करते रहते हैं, इसीलिए इनके पास में क्या आता है? पैसा आता है, यानी शक्ति आती है। यदि डिजर्ट में नाइट में अगर मूवी बनाते हैं तो इनके पास में शक्ति आती है, तो ये अपनी फैशन करती हैं। तो वरुण के साथ और गरुड़ के साथ और शक्ति और डिजर्ट नाइट, ये किसके साथ में होते हैं युद्ध अभ्यास? ये भारत और फ्रांस के साथ में होते हैं। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि भारत और फ्रांस के साथ में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो भारत और फ्रांस, फ्रांस को आप जोड़िए फैशन से, तो फैशन हमारे भारत में कौन करता है? जो एक्टर होते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो एक्टर कौन सा करता है? वरुण करता है। वरुण धवन सबसे ज्यादा जो फैशन करता है वरुण धवन करता है, और उसका भाई गरुण करता है। ये क्यों करते हैं फैशन? क्योंकि इनके पास में शक्ति है। किसकी शक्ति है? पैसे की शक्ति है। पैसा आता कहाँ से है? डिजर्ट में या नाइट में ये अपनी मूवीज बना बना के पैसा ला कमाते हैं, जिससे कि ये फैशन करते हैं। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला है भारत और रूस के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो पहला है पासेक्स, सेकंड थर्ड नंबर का सेकंड वाला अमेरिका के साथ में था, ये 2020 में पूर्वी हिंद महासागर में हुआ था। और उसके बाद में इंद्र नेवी, ये 11वें नंबर का 2020 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो दोस्तों आपको एक याद रखना है यहाँ पे, इंद्र नेवी भारत और रूस के बीच में होता है, तो आपको ये याद रखना है। पास एक्स वाले में आपको बाद में याद करा दूंगा। पास एक्स जो सेकंड था, यानी पास एक्स द्वितीय था, वो अमेरिका के बीच में हुआ था, और ये पास एक्स तृतीय है, वो रूस के बीच में हुआ है। तो आगे ये याद करा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आगे देखते हैं। आगे है भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत और इंग्लैंड के बीच में दो युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको याद रखनी है। पहला है अजय वारियर, 2020 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और दूसरा है इंद्रधनुष, 2020 में गाजियापुर में हुआ था, सॉरी गाजियाबाद में हुआ था। तो आप इन्हें किस तरह से याद रख सकते हैं? आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, उसके बाद में जितने भी वहाँ के और भी बहुत सारे लोग आ चुके थे, और भारत पर पूरी तरह से एक अपना उपनिवेश भारत बना लिया था। लेकिन क्या भारत को जीत लिया था उनने? जीत नहीं पाया था दोस्तों। इंग्लैंड ने भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ रजवाड़े थे जो अभी भी स्वतंत्र, जब उस टाइम पे भी स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, तो भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था इंग्लैंड ने। तो कैसा रहा? अजय रहा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अजय कौन रहा था? इंग्लैंड वाले रहे थे। तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके साथ में होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। दोस्तों क्यों नहीं जीत पाया था? क्यों अजय रहे थे? तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत के जो पहले राजा थे, वो धनुष के इतने धनुष को चलाने वाले इतने शक्तिशाली और इतने सक्षम थे कि वो अच्छे अच्छे विदेशियों को अपने भारत से बाहर खड़े खदेड़ देते थे। इंद्र की तरह धनुष चलाते थे। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कि जो भारत के धनुष के द्वारा यानी इंद्र की तरह धनुष चला के भारत के राजाओं ने अपने देश को अजय रखा। किससे? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इंग्लैंड ने भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था, यानी इंग्लैंड अजय रहा था। और तो अजय वॉरियर किसके बीच में होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच में। अजय क्यों रहा था? क्योंकि भारत के जो राजा थे वो इंद्र की तरह धनुष चलाते थे, इतने सक्षम थे, तो इसीलिए इंग्लैंड अजय रहा था। तो इंद्रधनुष किस किसके बीच में होता है? इंद्रधनुष होता है दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है पीछे वाले से। जैसे मैंने पीछे बताया था इंद्र नेवी, ये भारत और रूस के साथ में हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे कौन सा है? इंद्रधनुष, ये भारत और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे का हम देखते हैं दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, एक होता है दोस्तों श्रीनेक्स, और सॉरी SLINEX, और 20, और ये 2020 में हुआ था आपका त्रिकोमाली श्रीलंका में। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि SL
इससे SL से मतलब है श्रीलंका और IN से मतलब है इंडिया। तो आप इसी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीनेक्स। और उसके बाद में दूसरा है दोस्तों मित्र शक्ति। 2019 का जो कहाँ पे हुआ था, पुणे में हुआ था। मित्र शक्ति किस किस के बीच में होता है, कौन से देश के बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों? आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि जब भगवान राम श्रीलंका जाते हैं माता सीता को लेने, तो उनके पास में किस प्रकार की शक्ति होती है दोस्तों? उनके पास में मित्रों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुग्रीव, बाली और हनुमान जी, जितने भी बहुत सारे लोग मिले थे, वो उन्होंने उन सबको अपना मित्र बनाया था। तो मित्रों की शक्ति से श्री राम कहाँ पर गए थे? श्रीलंका गए थे। तो मित्र शक्ति किस किस के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो दोस्तों आपको इस तरह से याद रखना है। मैं आपको पहले एक बता दूं कि पहले मैंने भारत और फ्रांस ओनली शक्ति बताया था, और जब मैं भारत और श्रीलंका आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे मित्र शक्ति है। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको ये यहाँ पे लिखे हैं, यदि इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख के एक बार एग्जाम से पहले ये दिन देख के भी चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सही आंसर करके आएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में दो युद्ध अभ्यास होते हैं, और जो तीसरा युद्ध अभ्यास है वो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तीन देशों के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासेक्स फिफ्थ नंबर का। पासेक्स फिफ्थ नंबर का 2021 में अरब सागर में हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पासेक्स वाले आपको अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं याद होते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाद में याद हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति 2019 का जो युद्ध अभ्यास था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ये किस किस देश के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो आप इसे किस तरह से याद रखेंगे कि दोस्तों आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है वो समुद्र में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसके पास में समुद्र की बहुत बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि समुद्र शक्ति किस किस देश के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, समुद्र के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, इसीलिए उसके पास में समुद्र शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर का है वो है पिच ब्लैंक। पिच ब्लैंक होता है दोस्तों जो कि पिच ब्लैक होता है जो कि भारत और इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, तीन देशों के बीच में होता है। जो 2020 में हुआ था, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों ये। अगला देखते हैं, अगला है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में दो युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको याद रखनी है। पहला है बोंगो सागर, ये 2020 का बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और दूसरा है संप्रीति, 2020 का उमरोही मेघालय में हुआ था। ये आपको याद रखनी है। भारत और बांग्लादेश, बोंगो सागर और संप्रीति। भारत और बांग्लादेश, बोंगो सागर और संप्रीति। दोस्तों आप ये इस तरह से दो या तीन बार बोल देते हैं तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में बांग्लादेश से आगे चलते हैं तो म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जो को इम्बैक्स के नाम से है। तो आई से इंडिया, एम से म्यांमार, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। 2019 का कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। पहले दो या तीन लेटर से आप बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं कि यह युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है। अब आगे हम देखते हैं भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स 2020 का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो अंडमान सागर में हुआ था। इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं? इसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, एस से सिंगापुर और आई से इंडिया, और एम बी एक्स दोस्तों इसे आप न्यूट्रल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सिटमैक्स। सिटमैक्स को आप किस तरह से रख पाएंगे दोस्तों? एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सिटमैक्स है वो भारत, सिंगापुर
और थाईलैंड, 3 देशों के बीच में होता है। ये 2020 का जो सिटमैक्स था जो कि अंडमान सागर में हुआ था। अगला आप चलते हैं दोस्तों। अगला है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है, 2019 में नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों आप यदि उत्तर प्रदेश के आगरा या दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो आप वहां से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नेपाल से सूरज की किरणें आ रही हैं। नेपाल से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो आप इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि सूरज की किरणें किधर से आती हुई नजर आती हैं, नेपाल से। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो कौन से देश के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। 2019 का कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है भारत और चीन के बीच में एक इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है, हैंड इन हैंड, 2019 का मेघालय में हुआ था। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारत में आज के टाइम पे देखा जाए तो प्रत्येक हाथों में, यानी हाथ ही हाथों में चाइना के जितने भी मोबाइल हैं वो नजर आते हैं। यानी हैंड इन हैंड, किसी प्रत्येक हाथ ही हाथ में देखो तो हमें चाइना का ही मोबाइल नजर आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि चाइना का जितना भी सामान है वो भारत की मार्केट में इतना आ गया है कि ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के हाथ में ही चाइना का माल है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं भारत और चाइना के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है, जो कि 2019 में हुआ था, मेघालय में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 और 2021 में बहुत कम युद्ध अभ्यास हुए हैं। आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से युद्ध अभ्यास नहीं हो पाए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अन्य कुछ युद्ध अभ्यास हैं, उनको हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री युद्ध अभ्यास 2019 में उमरोई मेघालय में हुआ था। दोस्तों एक मैंने आपको बताया था मित्र शक्ति श्री राम ने कहाँ पे जाने के लिए ली थी? तो श्रीलंका में जाने के लिए ली थी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, यदि मैं सिर्फ ओनली शक्ति की बात करूं तो शक्ति यानी पैसे की शक्ति किसके पास है? वरुण और गरुण के पास है, जो क्या करते हैं? फैशन करते हैं, यानी फ्रांस से संबंधित है वो। तो फ्रांस यानी शक्ति, ओनली शक्ति की बात आए तो आपका फ्रांस लगेगा। यदि आपको मित्र शक्ति आए तो आपका श्रीलंका रहेगा। यदि ओनली मैत्री आए तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रखने हैं दोस्तों। आगे दूसरे नंबर का है भारत और कजाकिस्तान के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? काजिन, 2019 में उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर का है भारत और कतर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? जाहर अल बहर, 2019 में कतर दोहा में हुआ था दोस्तों। उसके बाद में आता है, चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आपका भारत और बहरीन के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? पासेक्स 6 नंबर का होता है, जो कि पारस की खाड़ी में हुआ था। तो पासेक्स वाले मैं आपको आगे बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे हम देखते हैं तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, जो कि कभी कभी आता है। तो डस्ट लीग जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस देश के बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास? डस्ट लीग, जो कि 2021 में हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी है। 2-3 युद्ध अभ्यास हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी सब आपको समझनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी स्टोरी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें पहले नंबर यानी एक मिलन होता है, जो 30 देशों से ज्यादा की नौसेनाएं उसमें भाग लेती हैं, जो 2020 में विशाखापट्टनम में हुआ था। उसके बाद में दूसरे नंबर पे होता है, वो होता है शांति अग्रसेना युद्ध अभ्यास, जो बहुराष्ट्र युद्ध अभ्यास है, जो कि बांग्लादेश में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत की जो सेनाएं हैं वो आपस में ही युद्ध अभ्यास करती हैं। उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जो सेना है वो कौन कौन से युद्ध अभ्यास करती है, उन्हें हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर है ट्रोपैक्स, भारतीय नौसेना ये युद्ध अभ्यास करती है, जो कि हिंद महासागर में मोस्टली किया जाता है। उसके बाद में पहला ट्रोपैक्स
दूसरे नंबर पर बल स्ट्राइक, भारत की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं और ये टेरेसा द्वीप पे किया गया था। उसके बाद में एम्फेक्स एम्फेक्स की में भी भारत की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर किया गया था। उसके बाद में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच। दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच नाम का एक युद्ध अभ्यास होता है, जो कि भारत की तीनों सेनाएं इसमें करती हैं, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ था। दोस्तों, एक दूसरा है, वो है सागर कवच। ये सागर कवच है, ये ओनली कवच है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, अलग अलग हैं दोनों। तटरक्षक सेना और नौसेना के बीच में होता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया ये पासएक्स वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे, तो मैंने ये क्रमबद्ध तरीका से यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आप इन्हें आसानी से याद कर पाए। तो सबसे पहले यानी पासएक्स फर्स्ट जो होता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। आपको याद रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पासएक्स फर्स्ट। पासएक्स सेकंड किसके बीच में हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच में पासएक्स सेकंड हुआ था। पासएक्स थर्ड किसके बीच में हुआ था? पासएक्स थर्ड होता है भारत और रूस के बीच में। दोस्तों, रूस के बीच में एक इंद्र नेवी करके भी हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पासएक्स फोर्थ नंबर का भारत और वियतनाम के बीच में होता है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में पासएक्स फिफ्थ नंबर का होता है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और पासएक्स छठवें नंबर का होता है, वो भारत और बहरीन के बीच में होता है। तो इस तरह से जितने भी पासएक्स हैं, यदि आप इन्हें इस तरह से लिख लेते हैं और एक दो बार पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैं एक बार दोबारा रिवीजन कराना चाहूंगा। पासएक्स फर्स्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पासएक्स सेकंड भारत और अमेरिका के बीच में। पासएक्स थर्ड भारत और रूस के बीच में। पासएक्स फोर्थ भारत और वियतनाम के बीच में। पासएक्स फिफ्थ भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया के ही पास दोस्तों समुद्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास भी होता है, उसे याद रखना है आपको। और पासएक्स सिक्स नंबर का भारत और बहरीन के बीच में। तो आप इस तरह से दोस्तों इसे याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा बोलेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको दोस्तों पहले खुद से सोचना है और आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। सॉरी, आपको अपना आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में आपको मैच करना है। उसके बाद में जब ये पूरे क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाए, तो उसके बाद में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने सही गए थे और कितने गलत गए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये युद्ध अभ्यास है, जो जिसका नाम ही एक युद्ध अभ्यास है, यानी सैन्य अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास हम सबसे मतलब किससे करेंगे? जो सबसे शक्तिशाली होगा उसी से तो अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमारी भी सेना एक स्ट्रांग सेना बन जाए, मजबूत सेना बन जाए। तो सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है? तो सबसे शक्तिशाली सेना आपको पता है दोस्तों, अमेरिका की है। ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले नंबर पर जापान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा अमेरिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में होता है, यानी आंसर नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भारत और कौन सा देश अपने धर्म की रक्षा करता है एक गार्जियन की तरह। तो आपको याद होगा दोस्तों कि भारत और कौन सा देश? जापान देश। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जापान। जापान के साथ में एक दूसरा युद्ध अभ्यास और होता है, कौन सा होता है वो दोस्तों? चिन्यू मैत्री, यानी शिंजो आबे की तरह ही उनका नाम है, युद्ध अभ्यास का नाम है चिन्यू मैत्री। दोस्तों, मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं। अगला है शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो दोस्तों, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो शक्ति किसकी? पैसे की शक्ति। तो आपको इसी से आपको याद आ गया होगा कि पैसे की शक्ति किसके पास है? अरुण किस पास है और गरुण के पास है, यानी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। इंद्र नेवी युद्ध अभ्यास किन किन दो देशों के बीच में होता है? पहला ऑप्शन भारत और जापान, दूसरा ऑप्शन भारत और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन भारत और रूस,
चौथा ऑप्शन भारत और अमेरिका और जापान। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इंद्र नेवी आपको याद रखना है, जो कि किस किस के बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अजय वॉरियर भारत भारत को किसने पूरी तरह से नहीं जीत पाया था? किसने पूरी तरह से नहीं जीत पाया था? तो बिल्कुल आपके माइंड में आ गया होगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो डिजर्ट नाइट, दोस्तों मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि जो वरुण होता है और उसका भाई गरुण होता है, जिसपे पैसे की शक्ति होती है, तो पैसा कहाँ से आता है उनके पास में? वो डिजर्ट हो या नाइट हो, अपनी मूवीज बनाते रहते हैं, जिससे उनके पास में पैसा आता है। पैसा आता है तो उससे क्या करते हैं, फैशन करते हैं, यानी फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। आप इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो सूरज की जो किरण है वो किस देश से आती हुई प्रतीत होती हैं? आप इसी से आंसर लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन भारत और श्रीलंका, नहीं होगा। भारत और म्यांमार, बिल्कुल नहीं। भारत और नेपाल, बिल्कुल। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत के साथ कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये तो आपको मालाबार युद्ध अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। 4 देशों के बीच में होता है। अब भारत और 3 कौन-कौन से देश हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ, आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए जापान, अमेरिका, रूस। ऑप्शन बी जापान, अमेरिका और फ्रांस। ऑप्शन सी जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास बताए थे, जब ही मैंने बताया था कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आज के टाइम पे हम भारत में देखें तो प्रत्येक के हाथों में कौन से देश की चीजें नजर आती हैं? तो चाइना की। तो ऑप्शन ए सही होगा। हैंड इन हैंड में किसकी चीजें नजर आती हैं? चाइना की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिटमैक्स नामक युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो सिटमैक्स का आपको मैंने बताया था दोस्तों, ऐसे श्रीलंका, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। तो आप इसमें से देख सकते हैं, भारत, सिंगापुर और कतर पहला ऑप्शन नहीं होगा। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड बी ऑप्शन होगा इसका दोस्तों। इसका जो है बी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस तरह से आपको युद्ध अभ्यास पहले पढ़ाए, याद कराने का प्रयास किया। उसके बाद में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।